अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं नाश्ते के साथ। बहन आई हुई थी और उसकी हो रही थी जी खिदमतें। कलेजी बनाई थी सुबह नाश्ते में, मज़े का नाश्ता। जी खिलौने वाले भाई, ये खिलौने कितने के हैं? आप ये कितने के बेचोगे? 200 के? भाई कुछ कम करो ना, ये तो छोटे से खिलौने। जी आप चाहते हैं ना करूं? फिर ये चेक करा रहे हैं। अल्लाह, कैसा है ये खिलौने? अच्छा ऐसे चलते जी? बॉल निकालने के हैं? कैसे बॉल निकालते हैं आप निकाल के बताएं भाई हमें। इसके अंदर भाई बॉल तो है नहीं, पैसे कम करो ना। अच्छा कितने कम करोगे भाई? हैं 200 कम करोगे? नहीं ना भाई, 100 रुपये लगा लो ना, कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है। अच्छा और हमने और खिलौने भी लेने हैं, ये वाला खिलौना भी लेना है आपसे। ये कितने का है? ये भी 200 का है। सारी चीज़ें 200 की हैं। नहीं, ये 1000 का है भाई। ये तो महंगा है ना, कम करें ना, रेट कम करें ना भाई। हम इतना महंगा नहीं ले सकते। हम ऐसे ना करें, फिर हम क्या करें? जी आपकी चीज़ है? अच्छा आप चेक करा रहे हैं। अच्छा ये कैसे चलता है? हमें तो चलाना ही नहीं आता। ऐसे चलता है ये? अच्छा और ये बहुत महंगा है, हम ये नहीं ले सकते। आप और बता दें और क्या चीज़ सस्ती है आपके पास? ये वाले खिलौने सस्ते हैं। अच्छा ये कितने के हैं? ये कितने के खिलौने? ये भी 200 के हैं भाई। इसके 50 रुपए लगाए ना। नहीं लगाते? दे देना भाई, कुछ नहीं होता। नहीं होता है भाई, कम नहीं होते पैसे। अच्छा भाई ये जो आपके हाथ में खिलौना है ये कितने का है? इसमें शैतान है? अल्लाह, फिर ये वाला खिलौना कितने का होगा? ये भी 200 का है। चले आप इसके 50 रुपए लगा लेना। हाँ भाई आप इसके 50 रुपए लगा लेना। लगा रहे हैं आप? ये कैसे लगा रहे हैं? ये आप कैसे 200 लगा रहे हैं? ये खिलौने दे रहे हैं। चलें ये आप पैसे ले लें, ये ले पैसे ले लें। चलें और मुझे खिलौने दे दें। ये क्या भाई, मेरी तो सारे खिलौनों की बात हुई थी, आप तो कम दे रहे हैं। सारे ले लें हम, फिर आप किससे खेलेंगे? ये तो हमारे हो गए ना, फिर आप हमारे खिलौने से कैसे खेलेंगे? जी ये फ़ोन भी हमने ख़रीद लिया आपसे। क्या साहब इसको चलाते कैसे हैं? आपने तो हमें चलाना ही नहीं बताया। अच्छा 1 2 3 गिन के इसके अंदर डालते हैं। अच्छा और अल्लाह, बॉल चली गई है। काउंटिंग भी गिननी होती है भाई साहब? अच्छा जी। और फिर ये तो फंस गई है इसके अंदर, अब निकलेंगी कैसे? ये लोग अंदर जा रहे हैं। अल्लाह, अब ये चलेगा कैसे? ओहो वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त खिलौना है भाई। आपने हमें तो लूट लिया है, बहुत महंगा दे दिया आपने हमें। कुछ कम करें ना भाई, इसके पैसे कुछ कम करें। हाँ अच्छा कम करें आप। कितने देंगे ये हमें, कितने में देंगे? चलें जी, बच्चों की बातें और शरारतें जो ख़त्म ही नहीं होती। और उसके साथ जी हम लोगों ने नाश्ते के बाद पी चाय, और ये लाई थी बिस्किट्स वगैरह, पर इसमें देखें आधे से ज़्यादा खाली हैं। खैर चाय और बिस्किट हमने पी, तो मैंने कहा अम्मी के लिए खीरे वगैरह बना लूँ। और फिर बहन ने कहा कि मैंने भी चाय नहीं पी तो मुझे भी यही बना दो। तो मैं उसके लिए स्पेशल से मसाले वाले खीरे बना रही थी। मेरी आदत के मुताबिक मैंने फुल भर के रखी प्लेट। मैंने कहा ताकि मुझे एक और चक्कर ना लगाना पड़े किचन का, और मैं बहुत काम चोर हो गई हूँ आजकल। अच्छा उसके बाद हम लोगों ने कुछ दुकान के लिए परचेजिंग वगैरह करनी थी। चीज़ों के रेट आजकल बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं,
कभी बिस्किट्स के क्या रेट होते हैं, कभी क्या रेट होते हैं। तो मैंने कहा कि एक दफ़ा ख़ुद जुड़िया बाज़ार का जाकर चक्कर लगा लिया जाए, वहाँ पर प्राइजेस वगैरह चेक कर ली जाएँ और क्या नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं उनको देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए और फिर हम अपना ऑर्डर वगैरह करवा कर तो घर आ जाएंगे। तो जा रही थी देखने के लिए, मगर चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा तब्दील हो गए ना कि बस बंदा क्या ही बोले। हशाम हमारे साथ था और हशाम की एक बहुत ही अजीब आदत है ये, पता नहीं औरों के बच्चे भी ऐसे करते हैं या सिर्फ हशाम ही ऐसे करता है। कोई भी दाढ़ी वाले आदमी देख लेना अगर ये, इसकी तो हवा टाइट हो जाती है वहीं पे। ना ये कोई शरारत करेगा, ना ये चीख लगाएगा, ना ही कुछ, बस गुमसुम हो के ऐसे इधर उधर कंफ्यूज हो के देखने लग जाता है। पता नहीं ये सब के बच्चे ऐसा करते हैं या सिर्फ हमारा हशाम ऐसे करता है। अगर और किसी के भी बच्चे ऐसे करते हों तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलें जी, हमने जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए थी या जो नई आई हुई थी ट्राई के लिए, हम लोगों ने वो सारी कमिटमेंट अपनी कर ली और उसके बाद हम लोग चले भाई घर को। बताएं सब ये कौन सा कराची का एरिया या कौन सी जगह है, यहाँ से जो रोड जाती है किमाड़ी की तरफ, इतना खूबसूरत व्यू है उस रोड का। आप लोग भी अगर कभी गए हों या कभी जाने का इत्तेफाक हो तो ज़रूर बताइएगा। झील टाइप एक बनी हुई है, इससे आगे तो समंदर है। फिर हम घर आए, इतनी गर्मी हो रही थी तो जूस पिया। जूस पीने के बाद जी सबको लग गई भूख और सालन बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा रुको ज़रा, फटाफट ऐसी मज़े की चीज़ बनाते कि सबका पेट भी भर जाएगा और ये कि खाने की तलब भी नहीं होगी। पालक पड़ी हुई थी घर पर तो मैंने कहा चलो पालक वाले पकोड़े बना लेते हैं। और उसके साथ साथ ही भाई ने कहा कि मैं तो पकोड़े नहीं खाऊंगा तो मुझे चिप्स बना के दो। मैंने कहा अच्छा खैर है, तुम्हें चिप्स बना देती हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए पकोड़े वगैरह बनाए और उसके लिए चिप्स वगैरह बनाए। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह के पकोड़े खाना पसंद करते हैं। मुझे तो किसी भी किस्म के पकोड़े मिल जाएं मैं तो फटाफट से कहती हूँ बस भाई खा लो जल्दी से। बाज़ार में दिख रहे थे ना तो हमारा दिल कर गया कि नहीं आज हम सालन नहीं बनाएंगे और पकोड़े बनाएंगे। अक्सर आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि सालन खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, इंसान कहता कुछ डिफरेंट और कुछ अच्छी चीज़ हो। प्लीज़ मेरी वीडियोस को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये सब बातें मैं हर वीडियो में कहती हूँ और इस उम्मीद के साथ कहती हूँ कि जो मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी ये एफ़र्ट्स अच्छी लगती होंगी और वो ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। आलू वाले जो चिप्स होते हैं अक्सर लोग ऐसे ही सिंपली चिप्स बना देते हैं, लेकिन जो थोड़े से मार्केट स्टाइल लुक देनी हो अगर हमने अपने चिप्स को, तो उसके अंदर मैं अक्सर से ऐड करती हूँ कॉर्नफ्लोर। और उसके बाद मैंने सरसों के तेल में ये पकोड़े तले हैं। सरसों के तेल में तले हुए पकोड़ों का तो टेस्ट ही बहुत डिफरेंट होता है। आप लोग भी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग को किस तरह से लगे। मैंने फटाफट से ये सारे पकोड़े डाल दिए ज़्यादा जल्दी करके कि मैं कह रही थी कि बस जल्दी काम ख़त्म हो और दूसरे काम की तरफ रवाना हो हम। तो जी आप बताइएगा किस तरह के पकोड़े आपको पसंद है। साथ में वो जो मैंने रायता बनाया था कुछ दिन पहले, उसी पड़े हुए रायते में से ही मैंने चटनी बना ली उसको इस्तेमाल करके। मैंने कहा खैर है अब जल्दी हाथ चलाने पड़ेंगे तो काम ख़त्म होगा वरना नहीं होगा। इस रायते में कुछ भी नहीं डलता सिवाय नमक के। मैं तो दही और नमक और हल्का सा पानी शामिल करती हूँ कि दही बहुत गाढ़ा होता है तो थोड़ा सा पतला हो जाए। यहाँ जी हमारे पकोड़े हो गए हैं सुनहरी, तो मैंने कहा इसकी एक दफ़ा साइड चेंज कर ली जाए और इनको अच्छे तरीके से पका लिया जाए। मैं कभी भी फ्लेम फुल नहीं करती, जब फ्लेम फुल करो तो चीज़ें अंदर से कच्ची रह जाती है। हल्की आंच पर बना लो, चाहे 5 से 10 मिनट ज़्यादा लग जाए, मगर ये है कि पके अच्छे तरीके से होने चाहिए। और अगर मैं कभी गलती से काम चोरी में ऐसा कर भी जाऊँ, अम्मी कभी नहीं खाती वो चीज़। अम्मी कहती हैं जाओ इसको दोबारा से पका के आओ फिर मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं खाती, मुझे समझ में नहीं आती। आप लोग बताइएगा किस किस की अम्मियाँ ऐसा करती हैं। हर बातें मैं आपसे पूछती हूँ ताकि आप लोग का भी फीडबैक मुझे मिले और मैं अपनी वीडियोस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ और मुझे किस स्टाइल की व्लॉगिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं होता और कुछ मुझे डर भी लगता है कि मैं अगर बाहर जाऊं और सेल निकालूं कहीं कोई स्नैचिंग वगैरह वाला सीन ना हो जाए, क्योंकि कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं।
दिन दिहाड़े भी मोबाइल खींच जाते हैं, घर पे भी चोरी हो जाती है। तो बस आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह का नाम लेके दुआएं वगैरह पढ़कर फिर भी जाती हूँ। तो डर डर के ऐसे मोबाइल निकालती हूँ, फटाफट से 1-2 क्लिप रिकॉर्ड किए और फटाफट से बैग में डालती हूँ। मैं कहती हूँ हाय अल्लाह, ये तो ज़िंदगी है, मोबाइल के बगैर कुछ नहीं है। इस बात पे मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं, पर खैर ये रियलिटी है भाई, मोबाइल के बगैर हम क्या है, कुछ भी नहीं है। सारा दिन तो इसी में टक 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 लगे रहते हैं। और साथ ही जी हमारे गर्मा गर्म पकोड़े हो गए हैं तैयार। इनको मैंने अच्छी तरीके से ऊपर नीचे किया है, ताकि इसके अंदर अगर कुछ ऑयल का रह भी गया हो ज़रे या ज़्यादा सारा जो ऑयल हो तो वो नोच के नीचे आ जाए। तो जी ये बन रहे हैं हमारे मज़ेदार दूसरा स्टेप वाले पकोड़े। मतलब एक मैंने बना कर निकाल लिए थे और अब ये मैं दूसरी दफ़ा डाल रही हूँ और फिर ये निकालूंगी तो हम सबको पूरे होंगे। बंदे ज़्यादा थे और मसाला मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था। फिर मैं कुछ ज़्यादा इसलिए भी बनाती हूँ कि इंसान को चाहिए अपने आस पड़ोस का ख़याल रखे। अगर कोई हमसे नहीं भी मांगता तो अपने जहन में रखे कि कौन सा ऐसा घर है जो हमारे खाने में मुस्तहिक है। हमेशा अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखा करें। ज़रूरी नहीं है कि कोई हमसे मांगे तो ही हम किसी को कुछ दें। ऐसे भी एक्स्ट्रा अपने खाने में से, चाहे अगर डेली के सालन में से एक प्लेट भी निकालें तो पड़ोसी में कभी किसी पड़ोसी को दे दिया करें। ऐसा करने से सबसे पहले हमारे रिस्क में बरकत होती है। दूसरा ये कि इंसान दिली तौर पर मुतमईन हो जाता है। और दूसरा ये कि हमारे मज़हब में भी ये कहा गया है कि अगर आप खाना बनाएं तो अपने पड़ोसियों का भी हिस्सा उसमें डालें और उनको भी उसमें से चखाएं या खिलाएं। हम सबको तो नहीं खिला सकते, जाहिर है मतलब इतना बड़ा पड़ोस है तो हमें तो पूरी देग बनानी पड़ेगी। लेकिन यह है कि कभी किसी पड़ोसी के घर अगर हम दे दें तो ये बहुत अच्छा रहता है और इससे अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत देते हैं। हमें नहीं पता हमारे घर जो रिस्क आ रहा है उसमें से किस किस का हिस्सा है। तो हमें पूरी चीज़ों पर काबिज़ होने की बजाय या पूरी चीज़ों को काबू करने के बजाय उसमें से कुछ हिस्सा लोगों के लिए भी निकालना चाहिए। ये सब बाहर से बरकत होता है। बाकी हर किसी का अपना ओपिनियन है, ये मेरा जस्ट एक सजेशन था, आप लोग माने या ना माने। खैर रात वाला जो हलवा पड़ा हुआ था गल वाला, वो भी मैंने साथ में ही गर्म कर लिया था, रोटी बना ली थी और मैंने कहा चलो जी मज़े का खाना खाते। इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का इख्तिताम। आप सब मुझे अपनी दुआओं में, अपनी नमाज़ों में याद रखा करें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको दुनिया और आखिरत की भलाई से नवाजे और मेरे व्लॉग्स पसंद। ये आप ज़रा पहले चखे दिखाएं कैसा बना है। ये मैं आप सबको एक बाइट खिला रही हूँ, चखे कैसा बना है और इसके साथ करते हो व्लॉग का